क्या आपने कभी सोचा कि एक आदमी पूरी दुनिया को सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक से डरा सके? एक ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक पजल होती। उसकी फिल्म देखने के बाद लोग थिएटर से बाहर आते पर उनका दिमाग उस फिल्म में ही रह जाता। उसने सुपर हीरो को भी फिलोसॉफिकल बनाया, सपनों को रियलिटी से ज्यादा डेंजरस बनाया और टाइम को विलन भी बनाया और हीरो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिस्टोफर नोलान हमेशा से ऐसा जीनियस था? क्या उसके पीछे छुपी है एक रहस्यमय कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टोफर नोलान की पूरी कहानी, बचपन से लेकर हॉलीवुड के सबसे पावरफुल डायरेक्टर्स में शामिल होने तक, और जानेंगे वो रियल फैक्ट्स जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। वीडियो के एंड तक आप नोलान को सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक मास्टरमाइंड की तरह देखने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। 30 जुलाई 1970 लंदन। इसी दिन एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलान। उसके पिता एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते थे, माँ इंग्लिश टीचर थी, घर में बुक्स भी थी और कैमरा। सिर्फ 7 साल की उम्र में क्रिस्टोफर ने अपने फादर का सुपर 8 कैमरा उठाया और वहीं से शुरू हुआ उसका एक सफर। उसने टॉय सोल्जर्स को एक्टर बना दिया, हर फ्रेम को बार बार शूट किया, हर मिस्टेक से सीखा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स में गिना जाएगा। लेकिन उसकी लाइफ बदलने वाली थी। एक फिल्म 1977 में उसने देखी स्टार वॉर्स। उस दिन उसने कहा, मुझे भी एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है। उस दिन एक फैन पैदा नहीं हुआ, एक फिल्म मेकर पैदा हुआ। क्रिस्टोफर नोलान ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। लोग सोच रहे होंगे, फिल्म स्कूल क्यों नहीं? क्योंकि उस कॉलेज के पास फिल्म इक्विपमेंट थी और नोलान को डिग्री से ज्यादा जरूरत थी कैमरा की। कई बार खुद ही राइटर, खुद ही कैमरामैन, खुद ही एडिटर। उसके पास पैसा नहीं, लेकिन आइडियाज कमी नहीं थी। उसने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया, हर प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंट। और फिर आई वो फिल्म जिसने हॉलीवुड का ध्यान खींच लिया। बजट लगभग $6000। एक्टर्स मोस्टली फ्रेंड्स, शूटिंग सिर्फ वीकेंड्स पर, लेकिन कहानी ऐसी कि देखने वाला हैरान रहेगा। यही नोलान का असली सिग्नेचर, कम बजट लेकिन बड़ा। हॉलीवुड में हजारों डायरेक्टर्स आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्टोरी टेलिंग के रूल्स को ही बदल देते हैं। 2000 में नोलान लेकर आए मोमेंटम, एक ऐसी फिल्म जो रिवर्स ऑर्डर में चलती है। ऑडियंस को वही कंफ्यूजन फील होती है जो फिल्म का हीरो फील करता है। बहुत से स्टूडियोज को लगा लोग समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई, ऑस्कर नॉमिनेशन मिली और क्रिस्टोफर नोलान का नाम हॉलीवुड का हर ऑफिस में गूंजने लगा। सबको समझ आ गया, ये डायरेक्टर से सिनेमा नहीं बना, ये ऑडियंस को चैलेंज कर। 2005 बैटमैन कैरेक्टर लगभग खत्म माना जा रहा था। तब वार्नर ब्रोस ने नोलान पर भरोसा किया। रिजल्ट बैटमैन बिगिंस, उसके बाद द डार्क नाइट और जोकर का वो आइकॉनिक वर्जन। लेकिन असली सरप्राइज, नोलान सुपर हीरो फिल्म नहीं बना रहा, वो फियर, क्राइम और मोरालिटी पर फिल्म बना रहा था। इसी वजह से उसकी बैटमैन ट्रायोलॉजी को आज भी मॉडर्न सिनेमा की बेस्ट ट्रायोलॉजीज में से एक माना जाता है। नोलान ने फिर सपनों की दुनिया बना दी। इंसेप्शन, लोग थिएटर से निकलकर एक ही सवाल पूछ रहे, टॉप गिरा या नहीं। उसके बाद इंटरस्टेलर, साइंस और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। डनकर्क, 3 अलग टाइमलाइंस, एक ही क्लाइमैक्स। और फिर ओपनहाइमर, एक बायोपिक जो सिर्फ साइंस की कहानी नहीं थी बल्कि इंसान के कॉन्शियस की कहानी थी। फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया और क्रिस्टोफर नोलान को मिला अकादमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। एक सपना जो सुपर 8 कैमरे से शुरू हुआ, वो ऑस्कर तक जाकर। उनकी कई फिल्मों का म्यूजिक हंस जिमर ने कंपोज किया, जबकि ओपनहाइमर का स्कोर लुडविग गोरांसन ने दिया। उनकी वाइफ एमा थॉमस उनकी लॉन्ग टर्म प्रोड्यूसिंग पार्टनर है। नोलान अक्सर अपनी स्क्रिप्ट्स को बहुत सीक्रेट रखते हैं।
उनकी फिल्म बार बार देखने पर नई डिटेल्स रिवील होती हैं। उन्हें नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। वो अननेसेसरी मोबाइल फोन यूज से बचने की बात कर चुके हैं और फोकस्ड वर्किंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बहुत लो बजट फिल्म से की। उनका मानना यह है कि ऑडियंस इंटेलिजेंट होती है और उन्हें हर बात स्पून फीड करना जरूरी। क्रिस्टोफर नोलान ने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने हमें सिखाया कि वक्त को अलग तरीके से कैसे देखा जाता है, रियलिटी पर सवाल कैसे उठाया जाए और एक सिंपल कहानी को अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाए। अगर आपको लगता था कि नोलान सिर्फ एक डायरेक्टर है, तो शायद आप अब समझ गए वो एक स्टोरी टेलर नहीं, एक आर्किटेक्ट है जो आइडियाज से दुनिया बना देता है। पर ऐसी एक फिल्म अभी आई है, द ओडिसी, जो कि 70 mm IMAX पे शूटिंग हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे इंसान की कहानी लेकर आएंगे जिसके बारे में जनता बहुत कुछ जानती है पर सब कुछ। जय हिंद, वंदे मातरम।